दोस्तों अगर आप जो अपना खुद का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और इस काम के लिए अगर आपको जो पैसों की आवश्यकता है, या मान लीजिए कि आप जो पहले से कोई भी छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं और आप जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और इस काम के लिए आपको जो पैसों की आवश्यकता है, तो अब आपको जो पैसों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी आपको जो कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों सरकार की तरफ से पीएम-ईजीपी योजना का जो एमएसएमई लोन है उसको एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें कि दोस्तों पीएम-ईजीपी योजना की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें कि दोस्तों आपका जो है कोई भी बिजनेस है, किसी भी कैटेगरी का बिजनेस है, आपका जो है छोटा से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, आपको जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को जो स्टार्ट करने के लिए सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इस लोन की खास बात यह है कि इस लोन के अंतर्गत आपको जो है 35% का सब्सिडी भी सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और दोस्तों इस लोन की सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको जो है पीएम-ईजीपी योजना का लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रोसेस यहां पर ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसमें कि आप आधार ओटीपी के माध्यम से अपना आवेदन यहां पर कर सकते हैं और अपने बिजनेस की डिटेल्स को आप एनआईसी कोड के वाइज यहां पर ऐड कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को जो है एमएसएमई के इस लोन के बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं कि कैसे आपको लोन के लिए एप्लीकेशन करना है, कौन कौन सी डिटेल्स आपको यहां पर फिल करनी होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर अपलोड करने होंगे। तो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल से आपको जो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए मिलेगी। तो अगर आप भी जो अपने बिजनेस के लिए किसी भी तरह के लोन के रिक्वायर्ड रखते हैं तो आप इस वाली योजना में अपना जो एप्लीकेशन कर सकते हैं और आप जो पीएम-ईजीपी योजना के अंतर्गत जो 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है अपने मोबाइल फोन के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है, pmegpmsme.gov.in। इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी क्लिक करके आप जो डायरेक्टली इस वाले पेज पर आ सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा जो है सरकार की तरफ से सभी एमएसएमईज के लिए एक लोन फैसिलिटी को चलाया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझा देता हूं। तो यहां पर अगर आप योजना के बारे में आएंगे और यहां पर अगर आप योजना की पात्रता और जो मापदंड है उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जो भी लाभार्थी है या जो भी इसकी पात्रता की शर्तें हैं वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र जो है 18 साल से अधिक है वो यहां पर प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत जो है एमएसएमई लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। अभी दोस्तों यहां पर जो है अगर आपको लोन चाहिए तो यहां पर आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या आप जो है पहले से कोई भी बिजनेस चला रहे हैं उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप यहां पर जो है लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको बोला गया है कि विनिमय क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपको 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जो भी व्यावसायिक क्षेत्र होते हैं उनके अंतर्गत आपको जो है 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, तो उस कैटेगरी के लोगों को यहां पर जो है 5 लाख रुपए तक का लोन या 5 लाख रुपए से अधिक का लोन यहां पर जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो है लाभार्थी के पास कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो है आप पहले से अगर आपके पास में कोई बिजनेस है तो उसको बढ़ाने के लिए भी लोन ले सकते हैं, और अगर आपको जो एकदम नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी आप यहां पर लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहां पर एक चीज समझने वाली है कि अगर आपने जो है पहले से किसी सब्सिडी लोन के अंतर्गत जो है लोन लेके रखा है तो फिर आप यहां पर एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं सब्सिडी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो यहां पर आपको जो है सब्सिडी फिर यहां पर नहीं दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि इस वाले लोन के अंतर्गत आपको जो है 35% तक का मोटा सब्सिडी देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपने पहले से कोई सब्सिडी वाला लोन लेके रखा है तो वो वाला लोन यहां पर काउंट नहीं होगा। तो ये यहां पर इसकी जो है शर्तें बताई गई है एमएसएमई लोन की। अभी चलिए मैं इस वाले पेज को सबसे पहले तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूं ताकि मैं आप लोगों को इजीली समझा सकूं, ठीक है ना। तो आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगर मान लीजिए आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका ऑलरेडी बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए आपको जो है लोन के लिए एप्लीकेशन करना है, तो एप्लीकेशन करने के लिए यहां पर आपको जो एप्लीकेशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। आप यहां पर अपने कर्सर को लेकर आएंगे या क्लिक करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। आपको जो इसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पीएम-ईजीपी योजना के अंतर्गत जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का फॉर्म जो है आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों यहां पर अगर आप जो है पीएम-ईजीपी योजना में पहली बार एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहां पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट के लिए सिलेक्टेड है, तो आपको जो इसी को सिलेक्टेड रखना है। अगर आपने पहले भी कभी पीएम-ईजीपी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन किया था, यूजर आईडी पासवर्ड बना लिया है आपने, और अगर आप जो है लॉगिन करना चाहते हैं और अगर आप नया लोन के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर आपको सेकंड ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर अब आप जो अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना सकते हैं, और अगर आपने पुराने वाले पोर्टल से अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना के रखा है ऑलरेडी तो यहां पर आप जो अपने पासवर्ड को फॉरगेट करके लॉगिन कर सकते हैं और नया लोन के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो है नया लोन
एप्लीकेशन करने का पूरा डिटेल लाइव प्रोसेस बताने वाला हूं। तो यहां पर मैंने जो एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट का सिलेक्शन कर लिया है। अब यहां पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आना है। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति के नाम से आप लोन के लिए एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, उनका आधार नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट आधार वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का आधार ओटीपी का एक कंसेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कंसेंट को आप इस तरह से चेकमार्क करेंगे। आपका जो भी आधार कार्ड के साथ में लिंक मोबाइल नंबर है, उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा यूआईडीआई की तरफ से। तो ओटीपी आपको यहां पर इस तरह से एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको जो है सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर आधार कार्ड के अनुसार कैंडिडेट की डिटेल्स यहां पर ऑटोमेटिकली फेच कर ली जाती है। जैसे कि कैंडिडेट का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है ना, कुछ डिटेल यहां पर ले ली जाती है, कुछ डिटेल आपको मैनुअली यहां पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अभी यहां पर अगर आपके पास में पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है। सैल्यूटेशन आपको यहां पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जिसका भी आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, उनका सैल्यूटेशन आप यहां पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब दोस्तों यहां पर कैंडिडेट का जो भी डेट ऑफ बर्थ है, एज है, ठीक है ना, जेंडर है, ये ऑटोमेटिकली आपके आधार कार्ड से ले लिया गया है। अब यहां पर आपको जो अपना सोशल कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेना है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, अदर ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइबल का, माइनॉरिटी का। तो जो भी आपका कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोई विशेष कैटेगरी अगर आपके पास है, जैसे कि अगर आप दिव्यांग वगैरह है, तो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता आपको यहां पर सिलेक्शन कर लेनी है, कुछ इस तरह से। यहां पर आपका जो कम्युनिकेशन का जो एड्रेस है, आधार कार्ड के अनुसार ऑटोमेटिकली ले लिया जाता है। तो अगर आप एड्रेस को बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, अदरवाइज आप इसी वाले एड्रेस के साथ में कंटिन्यू रह सकते हैं। अब यहां पर आपको जो अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है, प्राइमरी वाला, सेकेंडरी मोबाइल नंबर है, तो वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब दोस्तों यहां पर आपको जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करने का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो ईमेल आईडी आपको यहां पर जरूर से प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको जो यूनिट एड्रेस प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आपको जो अपने यूनिट का एड्रेस एंटर करना है, मतलब जो भी आपकी शॉप है, दुकान है, ठीक है ना, उसका आपको यहां पर एड्रेस प्रोवाइड करना है। तो यहां पर आपको जो है कम्युनिकेशन एड्रेस ऑटो फेच करने का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप ऑटो फेच मत कीजिएगा। आपको यहां पर मैनुअली सेलेक्ट करना है आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जहां पर आपका दुकान फर्म है। उसके बाद यहां पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका तहसील तालुका लगता है वो सिलेक्ट कर लेना है। विलेज टाउन का नाम आपको यहां पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो विलेज टाउन का नाम आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका विलेज टाउन है, उसको आप यहां पर इस तरह से फाइंड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर आपका जो एलजीडी कोड है वो ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाता है। अब कई सारे लोग जो इस वाले ऑप्शन को डायरेक्ट चेक मार्क करेंगे, तो यहां पर एलजीडी कोड ऑटोमेटिकली नहीं लिया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एरिया का पोस्टल पिन कोड आपका यहां पर आ चुका है। उसके बाद यहां पर आपका जो यूनिट लोकेशन है, वो भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र है, ठीक है ना। अब पत्राचार के लिए यहां पर आपको जो अपना कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड कर देना है। आपका जो भी मकान नंबर है, विलेज प्लस पोस्ट प्लस तहसील प्लस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, कंप्लीट एड्रेस आपको यहां पर फिल कर देना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको जो अपना कार्यान्वयन एजेंसी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आपके सामने केवीआईसी, डीआईसी, केवीआईबी का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो जिस भी एजेंसी को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहां पर केवीआईसी को सिलेक्ट कर लिया है। तो यहां पर आपको जो है दो एजेंसी देखने के लिए मिलेगी। एक तो आपका लोकल का जो भी केवीआईसी एजेंसी है, ठीक है ना, और सेकंड आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का। तो यहां पर आपको जिसको भी सिलेक्ट करना है, उसको आप इस तरह से यहां पर टिक करेंगे। यहां पर आपको जो है फोन नंबर भी दिया गया है, चाहे तो आप बात भी कर सकते हैं। आपका जो भी केवीआई एजेंसी, प्रायोजक एजेंसी लगता है, उनसे आप जो है कांटेक्ट करके आप जो है बात भी कर सकते हैं। तो अभी आपको जो इस तरह से सिलेक्शन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब दोस्तों यहां पर आपको जो अपना प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको जो अपना एक्टिविटी बताना होगा। तो आपका जो बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का है, वो आपको यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको जो है सब स्कीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहां पर आप सब स्कीम को भी इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर आपको जो अपना इंडस्ट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आप जो है सिलेक्ट इंडस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपके सामने जो एनआईसी कोड की इस तरह की एक डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगी। आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने जो एनआईसी कोड की डिटेल इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपका जो भी बिजनेस है उससे रिलेट करता एनआईसी कोड आपको फाइंड करना है। अगर आपको जो है यहां पर एनआईसी कोड सर्च करने में दिक्कत आ रही है, तो यहां पर आपको जो है डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है कि आपका डिवीजन कौन सा है। तो जैसे कि मेरा जो है साइबर कैफे है, तो यहां पर मैंने कंप्यूटर प्रोग्राम कंसल्टेंसी को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहां पर आपको जो है सब ग्रुप का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, मतलब 3 डिजिट एनआईसी कोड। तो यहां पर भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको जो अपने अकॉर्डिंग सारी चीजों को इस तरह से फिल करना है। तो आपको जो आपके अकॉर्डिंग एनआईसी कोड देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी आपका बिजनेस का एनआईसी कोड है। तो उसी एनआईसी कोड में से किसी एक एनआईसी कोड को जो कि आपके बिजनेस से रिलेट करता है, आप यहां पर पढ़ सकते हैं। उसी को आप यहां पर इस तरह से चेक मार्क करेंगे एंड यहां पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आपका जो एनआईसी कोड है यहां पर इस तरह से ऐड कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस भी है, तो उसका भी एनआईसी
KYC कोड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो ईडीपी की ट्रेनिंग के लिए बोला जा रहा है, तो ईडीपी का ट्रेनिंग अगर आपने लिया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ईडीपी का ट्रेनिंग क्या होता है कि जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो सरकार आपको जो है लोन का पैसा देने से पहले एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जो कि 7 से 15 दिन की एक ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि लोन के पैसे का आप किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से आप जो है एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं उस पैसे से, और किस तरह से उस पैसे से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो उसके अंतर्गत आपको जो है 7 से 15 दिन की एक ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद आपको जो एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह की अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग ली है, सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो पे क्लिक रहने देंगे। अब दोस्तों आपको यहां पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आना है। अब यहां पर आपको बताना है कि आपको जो है आपके प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगने वाला है। तो जितना भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट लगने वाला है वो लोन अमाउंट आपको यहां पर इस तरह से बता देना है। जैसे कि मान लीजिए आपको 7 लाख रुपए लगने वाला है आपके बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए, या जो भी मशीनरी है, जो भी इक्विपमेंट्स है, या आपको जो भी प्रोजेक्ट है उसको तैयार करने में कितना पैसा लगने वाला है वो आपको यहां पर बता देना है। वर्किंग कैपिटल आपको कितना लगने वाला है वो आपको यहां पर बता देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपका टोटल अमाउंट आ जाता है जो कि आपका लोन अमाउंट रहेगा। अब दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि आप अपने इस वाले बिजनेस से कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उनकी संख्या आपको यहां पर बता देनी है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। अब दोस्तों यहां पर आपको जो अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, तो यहां पर आपको जो है सबसे पहले तो अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। उसके बाद यहां पर आपको जो है बैंक का IFSC कोड सेलेक्ट करना है। तो यहां पर आप सेलेक्ट बैंक IFSC कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां पर आपको सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहां पर आपको जो अपने बैंक का IFSC कोड जो है उसको टाइप कर लेना है। तो यहां पर जैसे ही आप अपने बैंक का IFSC कोड टाइप करेंगे तो यहां पर आपको जो अपनी बैंक की डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपकी बैंकिंग डिटेल यहां पर ऑटोमेटिकली ऐड कर दी जाएगी, जैसे कि बैंक का IFSC कोड क्या है, ब्रांच का नाम क्या है, बैंक का एड्रेस क्या है और यहां पर डिस्ट्रिक्ट क्या है, सारी डिटेल यहां पर आ चुकी है। अभी अगर आपका कोई दूसरा फाइनेंशियल बैंक है तो वो भी आप यहां पर सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपके सामने अदर इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप जीएसटी में लाभ उठाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है तो यह ऑप्शन ऑटोमेटिक ब्लॉक रहता है, आप इसको जो है यस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि इस वाली योजना के बारे में आपने कहां पर सुना था, तो जहां कहीं भी आपने इस वाली योजना के बारे में सुना था, जैसे कि आपने टीवी पे एड देखा था, आपने जो है सोशल मीडिया पर हमारा वीडियो देखा था, आपको यहां पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। सारी इंफॉर्मेशन को आपको सही सही फिल करने के बाद यहां पर टर्म कंडीशन को चेकमार्क करना है एंड फॉर्म को फाइनली सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे आप फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो एक मैसेज भेजा जाएगा, ईमेल आईडी पर भी आपको जो एक मेल भेजा जाएगा और उस ईमेल आईडी में आपको जो है आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब आपको जो है पोर्टल को लॉगिन करके डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। तो पोर्टल लॉगिन आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप होम बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप होम बटन पे क्लिक करेंगे आपको इसी वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको एक बार फिर से एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाना है, अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहां पर आपने जो अपना एप्लीकेशन कर दिया है, अब आपको यहां पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहां पर आपको रजिस्टर्ड एप्लीकेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहां पर आपका जो भी ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी भेजा गया है, यूजर आईडी आपको यहां पर टाइप कर देना है। जो पासवर्ड आपको मिला है, पासवर्ड आपको यहां पर एंटर कर देना है। इस वाले कैप्चा कोड को आपको यहां पर फिल कर लेना है एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यूजर आईडी, पासवर्ड भी फिल कर लिया है, कैप्चा को भी फिल कर दिया है। अब जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस पर आपको जो एक बार फिर से ओटीपी भेजने का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको जो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है पीएम ईजीपी योजना के साथ में आपने इंटर किया है उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो ओटीपी आपको यहां पर इनबॉक्सेस के अंदर कुछ इस तरह से इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको जो है वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पर अपना ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपका डैशबोर्ड यहां पर जो है लॉगिन हो जाता है। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो केवीआईसी आईडी है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपका यूजर नेम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपका नाम भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप अपने एप्लीकेशन को यहां से विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को विड्रॉल कर सकते हैं। अब यहां पर आपको डीपीआरएस वाले सेक्शन में जितनी भी सारी डिटेल्स आपसे मांगी गई है उन सभी की डिटेल्स को आपको यहां पर फुलफिल कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। यहां पर जो भी चीजें आपसे मांगी गई है वो डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद यहां पर आपका जो स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा। स्कोर कार्ड वाले सेक्शन में आपको जो अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जितनी भी सारी
आपकी इनकम रिलेटेड चीजें आपके पास है वो सारी की सारी आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर कि आपको जो है अपना सबसे पहले तो फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो है मेनली 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। एक तो आपका कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई स्पेशल कैटेगरी आपकी है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ईडीपी का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, और आपका यूनिट का जो लोकेशन है तो उससे रिलेट करता है आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट है, जैसे कि बिजली बिल है, वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद फॉर्म को फाइनली सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो आपका फॉर्म यहाँ पर जो है ऑनलाइन तरीके से सबमिट कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं करना है, आपको जो भी आपका प्रायोजक एजेंसी है वहां पर आपको जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर मैन्युअली भी सबमिट कर देना है। तो आपकी जो प्रायोजक एजेंसी है वो आपके फाइल को जो है बैंक की तरफ से प्रोसीड कर देती है। फिर बैंक की तरफ से जो भी आपका लोन का सैंक्शन अमाउंट है उसको सैंक्शन किया जाएगा। फिर यहाँ पर जो बैंक की टीम है आपके घर पर आएगी, आपका जो भी लोकेशन है उस पर विजिट करेगी। अगर सारी डिटेल सही पाई जाती है तो आपका लोन यहाँ पर अप्रूव कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल दोस्तों आप नए तरीके से पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत जो है एमएसएमई लोन के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और आप जो अपने बिजनेस को इस लोन के पैसे से बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो सब्सिडी का क्लेम है वो भी आपकी प्रायोजक एजेंसी के माध्यम से कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप जो है 2026 में एक एमएसएमई लोन यहाँ पर ले सकते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो है डिटेल से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।